वृत्त से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में यदि आता है तो उसे कभी भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप तुक्का मारोगे और तुक्का मारने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वह 100% सही आएगा। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझनी होगी और उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, देखिए क्षेत्रफल पूछा जाए तो 11 से डिवाइड कर लो, परिधि पूछा जाए तो 11 से डिवाइड कर लो। क्षेत्रफल पूछा जाए तो त्रिज्या से डिवाइड कर लो, परिधि पूछी जाए तो 11 से त्रिज्या से डिवाइड कर लो। लेकिन यदि यहाँ पर परिधि के लिए यदि अगर त्रिज्या आपकी यदि ऐसी दी गई है जो कि एक भिन्न के रूप में है, वो भी ऐसी भिन्न जो कि जिसके हर के स्थान पर 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या हो या फिर 2 को डिवाइड करने वाली कोई संख्या हो, तब वहाँ पर जो भी आपकी परिधि होगी वह 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, हमें पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा सीधा हमसे ये पूछा गया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमने आपसे क्या बोला है कि या तो आप 11 से डिवाइड कर लो या फिर आप त्रिज्या से डिवाइड कर लो। अब इस प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या तो हमें नहीं दी गई है, लेकिन 11 से हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम करेंगे 11 एकम 11, तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 4 बचता है। तो 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार यहाँ पर देखें तो 11 एकम 11, यहाँ पर बचेगा आपका 4, तो 43 का भी 11 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर भी ये भी आपका 11 से कभी भी डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसे देखिए ये भी आपका देखिए 11 एकम 11 करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो 45 11 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं, तो इसे भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी ट्रिक को काट नहीं सकता है, गारंटी हमारी है। 100% गारंटी के साथ आपका आंसर जो होगा वह 100% सही निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, उसे ध्यान से समझ लीजिए। जितने भी आपके मिक्स प्रश्न हैं, जैसे कि शंकु बेलन, बेलन शंकु, घन से घन हो गया, घनाभ हो गया, इनके जो मिक्स प्रश्न जो रहते हैं, उन सारे ही मिक्स प्रश्नों में किस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है, सिर्फ तुक्का ही लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ तुक्का ही लगाना है। तुक्का किस प्रकार से आप लगाओगे वो सारे ही क्वेश्चंस को हम आपको एक एक करके सारे ही क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा